कैसे बच्चों लोगों, सब बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे बेटा C4 साइकिल की। किसकी बात करेंगे? C4 साइकिल की। जब भी C4 की बात करते थे तो C3 मैंने बता चुका था। C3 में पहला कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन, वहाँ पर रिवर्सको एंजाइम था। पर यहाँ पर कहानी क्या होती, जस्ट उल्टी। क्या कहानी होती है जरा देखो। The plant that adapted to dry tropical region have the C4 pathway mentioned earlier। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ड्राई ट्रॉपिकल मतलब कैसे प्लांट? ऐसे प्लांट जो गूदेदार हो, सेक्युलेंट हो। सेक्युलेंट, ठीक है ना, सेक्युलेंट बोलते हैं इनको। तो ऐसे प्लांट जो सेक्युलेंट गूदेदार प्लांट होते हैं, जो पानी की बॉडी बॉडी में पानी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। अब ध्यान से सुनो। C4 क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड बनाते हैं। C4 क्या बनाते हैं? ऑक्जेलिक एसिड बनाते हैं, 4 कार्बन फिक्स करके CO2 को। जबकि तुमने C3 में पढ़ा था कि ये क्या बना रहे थे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3PGA फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर C4 ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, वहाँ पर क्या बन रहा था तुम्हारे पास? 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इन व्हाट वे दे डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट। तो C4 plant are spliced. They have the special type of leaf anatomy. They tolerate high temperature. अब टेम्परेचर कैसे हाई टॉलरेट करेंगे? वहां पर हम लोग देखते हैं CO2 क्या कर रहा था, रोबिस्को के साथ डायरेक्टली क्या कर रहा था, कंबाइन करके 3PJ बना रहा था। पर यहाँ पर कुछ उल्टी गंगा बहती है, देखो जरा। द सो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी दे लैक द रिस्पॉन्स ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन का मतलब क्या है बोलो? वाटर लॉस, हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एंड लेस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। अब यहाँ पर लिखा है स्टडी वर्टिकल सेक्शन टू लीव द C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। डू यू नोटिस डिफरेंस इन बोथ द वो सेम टाइप ऑफ? अभी तो देखो ये बस पूछ रहा है मीजोफिल, और डू दे हैव द सिमिलर सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल सीट। वहां पर अब हमारे पास क्या था? कहानी ये थी, इन्होंने बोला वेस्कुलर बंडल की बात करी। और वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ध्यान सुनो, जाइलम और फ्लोएम। यहां पर एक बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। तो ये वेस्कुलर बंडल बनाते हैं और इसके चारों तरफ जो सेल मिलती है उसको बंडल ऑफ सीट बोलते हैं। ध्यान रखना, बंडल ऑफ सीट बोलते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द पर्टिकुलर लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 plant that is called bundle seed cell, and the leaves which have such anatomy said to be crange anatomy। क्रेंज का एक और नाम है दैट इज कॉल्ड रेथ। और रेथ का मतलब होता है, एंड इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ सेल और अरेंजमेंट ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी में क्या होती है, एक स्पेशल क्या होता है कि जो लेयर होती है, द बंडल सी सेल्स मे फॉर्म सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर फॉर्म करते हैं अराउंड दी, ये सराउंडिंग दी किसके? वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ। हमने मोनोकोट और डाइकोट लीफ देखी, जरा जाकर देखना। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स वाया हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर का होता है। थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसेस। अब जरा जरा देखो क्या बोला, व्हाट डज मीन द इम्परवियस? इम्परवियस का मतलब क्या होता है? इम्परवियस का मीनिंग होता है, इम्परवियस का मीनिंग होता है नॉट एबल टू एक्सचेंज द गैस। गैस को चेंज करने में क्या होता है? एबल नहीं होता है। एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब ध्यान रखना, एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इन दोनों सेल के बीच में देयर इज नो
इंटरसेल्युलर स्पेस। कोई भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ लीव दैट इज कॉल्ड सी फॉर प्लांट। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है मेज और एक और क्या बोलते हैं, सॉर्गम। टू ऑब्जर्व दैट कैन एनाटॉमी टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीजोफिल। अब हमारे पास एक रहती मीजोफिल और एक होती बंडल ऑफ सीथ। दो सेल के बीच में हमारे पास साइकिल चलती है, किसकी? C4 साइकिल। दो सेल के बीच में क्या चलती है? C4 साइकिल चलती है। इंपॉर्टेंट चीज, it would be interesting for you to collect leaves of the diverse species of the plant around you and cut vertical section of these leaves the observe under the microscope। हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमको कुछ अलग अलग टाइप की लीफ देखने को मिलती है। लुक फॉर द बंडल ऑफ सीथ अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। द प्रेजेंस ऑफ बंडल सीथ वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। नाउ हम लोग हमारे साइकिल पे आते हैं। अब जरा देखो, वहाँ पर हमने पढ़ा था जो C3 साइकिल है उसको मेल्विन केल्विन साइकिल बोलते हैं या केल्विन साइकिल बोलते हैं या फिर लाइट रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पर C3 साइकिल का नाम मेल्विन केल्विन साइकिल था या केल्विन साइकिल था। यहाँ पर जो साइकिल का नाम है वो है हैच स्लेक पाथवे। हैच स्लेक पाथवे। वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास PS1 हो या PS2 हो, दोनों में अगर मैं बात करूँ, जो लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन चल रही थी, तो मैं दोनों में बात करूँ तो हम लोग एक चीज़ जरूर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि दोनों में जो साइकिल चल रही थी वो साइक्लिक चल रही थी, और इसमें भी हमको साइक्लिक प्रोसेस देखने को मिल रही है। उसमें हमने देखा था जो प्राइमरी CO2 था वो रुबिस्को के साथ क्या कर रहा था, कंबाइन करके 3PGA दे रहा था। पर इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है कि जो CO2 है 3 कार्बन का एक्सेप्टर, वो बाइंड करता है PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। वो नहीं बाइंड करता है किसके साथ? रुबिस्को के साथ बाइंड नहीं करता है। किसके साथ बाइंड करता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। किसमें बेटा? मीजोफिल सेल में। ठीक है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन है? PAP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पेप्केज एंजाइम। वहां पर रुबिस्को एंजाइम था। तो यहां पर जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है वो CO2 के साथ फिक्स होता है ना। बट किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? पेप्केज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। वहां पर तुम्हारे पास रुबिस्को एंजाइम था। It is important to register that the mesophyll cell lack the Rubisco enzyme। वहां पर Rubisco enzyme था। The C4 acid form OAA in the mesophyll, वहां पर क्या फॉर्म होता है? 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? डन। It then form other 4 compound like malic acid, aspartic acid in the mesophyll cells, which are transported to the bundle। कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? बंडल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल्स, सी सेल्स इन द बंडल सीथ, these C4 are break down and to release CO2 and 3 molecule compound। कहाँ पर बेटा? तुम्हारे पास ये वाले शेप में। And the 3 molecule compound transferred back into the mesophyll where the package again this completion cycle, the CO2 release in the bundle sheath and enters C3 and Kelvin pathway common in all plant, है ना। C3 और Kelvin cycle common in all plant, सब प्लांट में तुमको देखने मिलेगा। अभी मैं तुमको डायग्राम से बताऊंगा पूरी की पूरी कहानी। The bundle sheath cells are rich in the ribulose phosphate and carboxylase oxidase enzyme Rubisco, but let पेप्केज नहीं होते, जबकि तुम्हारे पास उसमें क्या होता है? रुबिस्को एंजाइम होता है, और इसमें क्या होता है? पेप्केज होता है।
थर्स द बेसिक पाथवे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर तुम्हारे पास जो बनेगी यहाँ पर बंडल ऑफ सीथ में बनेगी, जबकि वहां पर क्या मिलेगा, मीजोफिल सेल में बन रहा था। Calvin is common in C3 and C4 cycle. Did you note that the Calvin pathway occurs in the all mesophil cells and C3 and mesophils C3 cells? Mesophils of the C3 plant. हाँ ठीक है. In the C4 plant does not take place in the mesophil cells, but it does not only in bundle seed. कहाँ पर होता है बंडल सीड, मैंने तुमको बताया. अब यहां पर मैं तुमको कुछ देखो जरा, अब इंटरेस्टिंग चीज जरा देखो। जरा देखो, ये है मीजोफिल सेल और ये है बंडल ऑफ सीड। तो मीजोफिल में क्या हो रहा है यार, कहाँ देखो, ये एटमॉस्फेरिक CO2 आ रहा है अंदर, SCO3, ठीक है, ओके। H3 कब बनेगा बेटा, जब H2 और CO2 मिलना चाहिए तब तो H3 बनेगा, है ना। और यहां पर तुम लोग देखोगे, अब ये SCO3 बायकार्ब जो आ रहा है, ये फिक्स करा जा रहा है C4 के लिए। तो यहां पर तुम्हारे पास जो एंजाइम काम करा जा रहा है वो काम किया जा रहा है पेप्केज, और ये मॉलिक्यूल बना रहा है कौन सा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये आगे चल के फिक्स किया जाता है और एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिसका नाम हो OAA। ये देखो क्या लिखा है, ये बात से देखना। The primary CO2 acceptor in a 3 molecule phosphoenol pyruvate and is present in a mesophil cell. The enzyme responsible for fixation is what? PEP carboxylase or pepcase. It is important to register that the mesophil cell like Ribisco नहीं रहता, and the C4 acid OA is formed in the mesophil. Then क्या फॉर्म होता है, फिक्सेशन करने के बाद क्या फॉर्म होता है बेटा, जल्दी बोलो, OAA फॉर्म होता है। अब जब OAA को, अब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको कन्वर्ट भी किया जाता है, ध्यान रखना, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में। अभी इसको यहां पहुंच दिया जाता है और इसको फिर किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो कहाँ होता है तुम्हारा बेटा, कहाँ होता है डीकार्बोक्सिलेशन, जल्दी बोलो, बंडल ऑफ सीथ में। डीकार्बोक्सिलेशन जैसे ही होता है तो ये, अब ये साइकिल चली जाएगी किसके लिए बेटा, ध्यान रखना, कैल्विन साइकिल के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पर जो बनना होगा जो चलता रहेगा कहानी, वहाँ पर मीजोफिल में कहानी चल रही थी, यहाँ पर बंडल ऑफ सीथ में कहानी चल रही है। देन C3 एसिड बना, C3 एसिड को वापस से मीजोफिल में भेज दिया जाएगा और यहाँ पर रीजनरेशन किया जाएगा किसको, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट और ये सब मिल के फिर अगेन फिक्स करेंगे और बनाएंगे क्या, OAA। इज इट क्लियर, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पर तुमको PDF नहीं, देखो ये हमारे पास था C3 साइकिल, और C3 साइकिल में क्या हो रहा है कि स्टोमेटा के थ्रू लीफ से CO2 अंदर आती है एटमॉस्फेयर, रिबिस्को एंजाइम आता है, PGA बनाएगा। अब PGA बनाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेशन होगा। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा और 2 ATP लगेंगे और 2 NDH लगेंगे। फिर यहाँ पर जब तुम्हारे पास स्टार्च बन जाएगा तो RUBP जब वापस बनेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग रीजनरेशन स्टेप, और रीजनरेशन स्टेप जब हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर एक ATP और बनेगी और ये फाइनली क्या हो जाएगा, RUBP फ्री हो जाता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 ATP और
2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो फिर वही कहानी आ जाएगी, 6 कार्बन का होता है, 6 18, 18 कार्बन 18 ATP चाहिए हमको और 12 NADPH चाहिए। अगर मैं C4 फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो C4 में क्या चलता है, ये देखो कार्बो, ये Ca लिख रहा है, तो ये चलता है मीजोफिल सेल में। हमारे पास क्या आता है, पेप्केज आया, पेप्केज। अब पेप्केज क्या करता है, यहाँ पर क्या करेगा, फास्फोनिल पायरुवेट था पहले से, वो इससे बाइंड हुआ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, या बाइकार्बोनेट बना था उसमें भी बाइकार्बोनेट बना हुआ। अब ये बना C4 का, C4 कंपाउंड बनेगा जिसका नाम था OAA। अब ये मैलिक और स्पार्टिक के फॉर्म में हमको अगली सेल में भेज दिया जाएगा, बंडल ऑफ सीथ में। ठीक है, यहाँ पर CO2 निकलेगा, फिर ये केल्विन साइकिल में चला जाएगा, फिर ये वापस चली जाएगी साइकिल कहाँ, C3 में। C3 मतलब ट्रांसपोर्ट बैक कर दिया जाएगा C3 को, किसमें, C3 कंपाउंड को किसमें, वापस से मेसोफिल में। ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर 2 सेल है, वहाँ पर सिंगल सेल थी। डन। तो इसी को बोलते हैं C4 साइकिल। एक और हमारे पास एक और इमेज पड़ी हुई है, डिफरेंस दिखा देता हूँ तुमको मैं। ये देखो C3 वर्सेस C4। चाहे C3 हो चाहे C4 हो, करना क्या है। अगर मैं पहली बात करूं तो वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें व्हीट एंड राइस C3 प्लांट में, और जबकि C4 में तुम्हारे पास मेज एंड शुगर केन है ना। वहां पर सोरगम भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सोरगम, है ना। वहां पर मेजर कंपाउंड C3 था, यहाँ पे मेजर कंपाउंड C4 है। फीचर्स की बात करूँ तो सबसे प्राइमरी क्या होता है, CO2 को एक्सेप्ट करा जाता है। यहाँ पर C3 में कौन है तुम्हारे पास, RUBP है, और C4 में तुम्हारे पास पैप है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो फिक्स करता है। एंजाइम तुम्हारे पास कौन सा है, यहाँ कार्बन फिक्सेशन एंजाइम जो है रिविस्को है, और वहां पर एंजाइम कौन सा है बेटा, वहां पर पेप्केज कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। जबकि 2 है, एक तुम्हारे पास क्या है, मीजोफिल में PEP है, जो क्या करता है, ध्यान रखना, उस CO2 को बिल्कुल भी अवॉइड करता है ना। तो CO2 को अवॉइड करेगा तो ऑक्सीजन कंजप्शन कम ही होगा, है ना। द साइट ऑफ कैल्विन साइकिल, इसमें मीजोफिल सेल है, उसमें क्या आती, बंडल ऑफ सीथ है 4th में। लीफ एनाटॉमी, नॉर्मल एनाटॉमी, इसमें क्रेंज एनाटॉमी होता है, रिंग अरेंजमेंट होता है। फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस रहता है, पर इसमें क्या होता है, एब्सेंट होती है। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री चाहिए, पर इसके लिए कितना चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वाटर एफिशिएंसी, लेस वाटर एफिशिएंट इसमें, और इसमें वाटर एफिशिएंट क्या हमको चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ये है क्रेंज एनाटॉमी, देखो ये है C3। डन। इन्होंने यहां पर क्या बोला था, थिक वॉल होता है। थिक वॉल का मतलब क्या होता है, इम्परवियस, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज ही नहीं होगा। वाई, देखो वाई C4 मोर एफिशिएंट, क्यों, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। CO2 इज कंसंट्रेटेड इन बंडल ऑफ सीथ, यस और नॉट, हाँ है ना। क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या था, मीजोफिल सेल था, और मीजोफिल से ये कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ सीथ में जाके CO2 कॉम्पाउंड बढ़ाएगा, जो इंश्योर करता है रुबिस्को बाइंड टू CO2 नॉट O2। मैंने पहले बता दिया ऊपर आपको, मोर प्रोडक्टिव एंड वाटर एफिशिएंट। इज इट क्लियर। तो मैंने यहाँ पर तुमको डिफरेंस भी बता दिए, 3 3 4 4। ओके, डन, ठीक है।